नोएडा अभी हाल तक एक एफोर्डेबल शहर और एफोर्डेबल प्रॉपर्टी मार्केट के ही तौर पर जाना जाता था। यहाँ का प्रॉपर्टी प्राइस पॉइंट आमतौर पर 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का हुआ करता था, जो कि फिर भी ज्यादा ही था यहाँ के जॉब मार्केट, एवरेज सैलरी और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए। बात दिल्ली एनसीआर की भी करें तो जहां गुड़गांव लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता रहा था, वहीं नोएडा हर मायनों में एक एफोर्डेबल शहर हुआ करता था। लेकिन फिर नोएडा बदलने लगा, और यह बदलाव किसी भी मायनों में एक वेलकम चेंज तो नहीं ही कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि एक तरफ नोएडा के आम लोगों की इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि यहां की एवरेज सैलरी ग्रोथ तो पिछले 10 सालों में महंगाई की दर से कम ही रही है। वहीं यहां का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दिखा रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। किसी भी शहर में तेजी से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ने की दो ही वजह होती है, या तो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही हो, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हो रहे हों, या फिर एनआरआईज उस होम टाउन में अपना पैसा पार्क कर रहे हों, शहर एक रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर इमर्ज कर रहा हो। नोएडा में ये दोनों बातें लागू नहीं होती है। यहां का जॉब मार्केट लो पेइंग है, और नोएडा मूलतः एक माइग्रेंट सिटी है, न कि एनआरआई के किसी ग्रुप का होम टाउन या उनका रिटायरमेंट डेस्टिनेशन। लेकिन फिर भी लगातार हो रहे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से आज नोएडा में एक एवरेज 2 बेडरूम का घर भी 1 करोड़ से कम में नहीं ही मिल रहा है। ये यहाँ के एवरेज सैलरी और परचेज पावर से बहुत ज्यादा है। गौतम बुद्ध नगर, जिसका कि नोएडा एक पार्ट है, इसकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कोई 10,17,000 रुपए सालाना है, जो वैसे तो उत्तर प्रदेश के टॉप परफॉर्मर सिटी में है, लेकिन यह सैलरी कोई 1 करोड़ से ऊपर के घर खरीदने के लिए एक आम इंसान को क्वालिफाई नहीं ही कराती है। इस लिहाज से नोएडा के प्रॉपर्टी में प्राइस टू इनकम रेशियो 11 साल से ज्यादा ही है। लेकिन समस्या यह भी नहीं है। असली समस्या तो यह है कि आज ये 1-2 करोड़ के महंगे घर भी न तो लॉन्च हो रहे हैं और ना ही बिक रहे हैं, जो कि समझ में आने वाली बात है कि आज की अर्थव्यवस्था और जॉब मार्केट के स्लोडाउन को देखते हुए। लेकिन जो बात समझ से परे है वो ये कि आज नोएडा में 3 करोड़ से ज्यादा महंगे अपार्टमेंट्स 3 करोड़ से सस्ते अपार्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा ही लॉन्च हो रहे हैं, और उसके बिकने के दावे भी हो रहे हैं। नोएडा आज एक ऐसा प्रॉपर्टी मार्केट, या कहें कि प्रॉपर्टी मार्केट का केस स्टडी बन रहा है, जहां की लग्जरी प्रॉपर्टी के नाम पर प्रोजेक्ट्स 22,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से लॉन्च हो रहे हैं। 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दरअसल इंडिया के सबसे महंगे मुंबई के ही बराबर हो गया, क्योंकि मुंबई में जो एवरेज 40-50 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट होता है, वो होता है कारपेट एरिया पर, और नोएडा में है ऐसे रेट सुपर बिल्टअप एरिया पर, जहां की कारपेट एरिया कोई 50% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि नोएडा में लॉन्च होने वाले हाल के दिनों के लग्जरी और ब्रांडेड रेसिडेंसेज देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी में से हैं। और साथ ही एक और ट्रेंड ये कि आज देश के दूसरे लग्जरी मार्केट्स के बिल्डर्स जैसे कि बैंगलोर और मुंबई से वो भी यहां प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और ये सारे ही लॉन्चेस हैं अभी तक के प्रॉपर्टी लॉन्चेस के प्राइस से 50% से लेकर 200% के प्रीमियम पर। यह विरोधाभास ही साफ इंडिकेट करता है कि नोएडा एक डेस्टिनेशन बन चुका है प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा पार्क करने का। नोएडा में देश भर के बिल्डर्स के आकर हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कई वजह बताई जा रही है, जैसे कि लैंड अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जेवर एयरपोर्ट। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट है, और जो लोग यहाँ की लोकल इकोनॉमी और परचेज पावर को नहीं जानते हैं, और जिन्होंने देश के दूसरे प्रॉपर्टी मार्केट का असेसमेंट नहीं किया हुआ है, सिर्फ वही ऐसे जस्टिफिकेशन को सही मानेंगे। ऐसा इसलिए भी कि अगर ये सब रियलिटी की वजह से देश भर के बिल्डर्स यहां आकर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर सब के सब वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं जो यहां के लोकल डिमांड में एब्जॉर्ब हो सके? क्यों सब के सब ही अल्ट्रा लग्जरी और ब्रांडेड रेसिडेंसेज के पीछे भाग रहे हैं? कौन है इनके टारगेट ऑडियंस, और किस बायर प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कौन ड्राइव कर रहा है नोएडा के रियल एस्टेट को, और कहां से आ रहा है इतना पैसा, जबकि नोएडा में न कोई हाई पेइंग जॉब्स हैं और न ही ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट यहां रहते हैं।
कैसे बन गया है नोएडा देश भर के बिल्डर्स का नया सट्टा बाजार? ये सारे सवाल इसलिए भी आज उठ रहे हैं क्योंकि जो बिल्डर्स 22,000 से 35,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पर अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोजेक्ट के हायर सेल्स या कंप्लीटली सोल्ड आउट के दावे करने में पीछे नहीं है। वैसे तो बिल्डर्स के दावे अक्सर ही झूठे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स आ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मार्केट में एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी साफ दिखता और दूसरे बिल्डर्स ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने से अपने हाथ खींचने लगते। और यहीं पर यह स्पष्ट हो जाता है नोएडा के एक ब्लैक मनी हेवन बन जाने के असेसमेंट देश भर के इन्वेस्टर्स के यहां पैसा पार्क करने के मार्केट बज को अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। बिल्डर्स की अगर माने तो नोएडा का बायर प्रोफाइल अब है ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के वो रईस लोग जो दिल्ली के महंगे घरों से निकलकर अब नोएडा के खुले माहौल में आना चाहते हैं। एक हद तक तो इस आर्गुमेंट में मेरिट है क्योंकि गुड़गांव के भी इनिशियल बायर ऐसे ही लोग रहे थे। साउथ दिल्ली के लैंडेड प्रॉपर्टी बेचकर लोग शिफ्ट हुए थे गुड़गांव के अपार्टमेंट में। वो एक इनिशियल दौर भी था दिल्ली एनसीआर में अपार्टमेंट कल्चर का, अपार्टमेंट्स के फैंसी एमिनिटीज को लाइफस्टाइल समझने का, और अपार्टमेंट्स के घुटन से लोग वाकिफ भी नहीं ही हुए थे। उससे भी बड़ी बात यह कि एक बुनियादी फर्क है गुड़गांव और नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट के ग्रोथ के पैटर्न में। जहां साउथ दिल्ली से निकलकर लोग गुड़गांव में बिजनेस भी सेटअप कर पा रहे थे क्योंकि वहां की लोकल इकोनॉमी में हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स थे, वहीं नोएडा में ना तो कोई इस तरीके से बिजनेस सेटअप हो रहा है और ना ही लोकल इकोनॉमी में वो डेप्थ है जो एब्जॉर्ब कर सके इतने महंगे प्रॉपर्टी को। आज नोएडा के तमाम मॉल्स में फुटफॉल्स तो हैं लेकिन सेल नहीं है। इन्वेस्टर्स मॉल्स में दुकान खरीदकर या शोरूम खोलकर दिन भर खाली बैठे होते हैं। कोई एक दो मॉल को छोड़ दें तो इन्वेस्टर्स को सही आरओआई भी नहीं मिल पा रहा है रेंटल्स से, और कितने ही मॉल्स में आप खाली बंद पड़े दुकानों को देख सकते हैं। फिर कैसे लॉन्च हो रहे हैं इतने महंगे अपार्टमेंट्स? जाहिर है कि इन अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज के डिमांड ड्राइवर्स हैं इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स, जिनके भरोसे लॉन्च के ही दिन 50% से लेकर 80% या फिर पूरा सोल्ड आउट होने के दावे हो रहे हैं। और ये इन्वेस्टर्स तो हैं महज फ्रंटमैन, उन ब्लैक मनी वालों के जो खुद खुलकर मार्केट में आ ही नहीं सकते हैं।